Let's learn to deal with. देखिए, हर कोई शख्स ये ख्वाहिश रखता है कि उसके ज़हन में कभी भी ऐसी सोच और ऐसा ख़्याल ना आए जो उसकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को नुकसान पहुंचाए। मैं फिर से ये कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी का कोई भी वाक़या आप पर जिस तरह से भी असरअंदाज़ होता है, उसका इन्हिसार आपकी सोच और आपके ख़्याल पर होता है। तो सबसे पहले अपने माइंड को ऑन करना शुरू करें। देखिए, आप किसी घर के मालिक हैं तो उसके मेन गेट से वही शख्स अंदर आ सकता है जिसको आप अंदर आने की इजाज़त दें। इसी तरह से आपके जहन में भी वही सोच अंदर आए जिसे आप अंदर आने की इजाज़त दें। तो अपने जहन को कंट्रोल करने की तरफ पहला कदम ये है कि आप खुद को ब्लेम करना छोड़ें। पहले हम अक्सर गलती कहाँ करते हैं, जब भी हमारे जहन में कोई मनफी सोच आती है हम खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि मैं हूँ ही मनफी इंसान, या मेरे जहन में हर वक्त मनफी के हालात चलते रहते हैं, या मैं खुद ही ठीक नहीं हूँ। और अगर कोई शख्स ये खुद सोचता भी नहीं है तो दूसरे आसपास के लोग या रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर्स उसको इस तरह की बातें करके ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मेरी ये एडवाइस उन लोगों के लिए है जिनके घर में अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता है, वो उसे इस तरह के जुमले हरगिज़ ना बोले। इससे क्या होगा कि उसका बचा कुछ एतमाद भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, अगर मनफी सोच आपके जहन में आ भी रही है तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। कोई भी ख्याल तब बनता है, या कोई भी ख्याल जैसा भी बनता है, उसका इन्हिसार हमारे माजी के तजर्बात पर होता है। देखिए, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात गुज़रे होते हैं जो बहुत नाखुशगवार होते हैं और जिन पर हमारा बस नहीं होता। उनके नतीजे में जो ख़यालात बनते हैं वो अक्सर मनफी ही होते हैं। तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, या उसमें उस शख्स का कोई कसूर नहीं है जो मनफी सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जहन में मनफी ख्याल उसकी ज़िंदगी के गुजरे हुए तजर्बात की बिना पर बना है। देखिए, किसी भी जज्बे की शिद्दत जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होती। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और आप ऐसा कोई रद्दअमल नहीं दिखाना चाहते जिसके बाद आपको बाद में नाखुशगवार हालात का सामना करना पड़े, तो आप सिर्फ वो 10 मिनट खुद को दे दें। उस 10 मिनट में आप उस जज्बे को खुद पर हावी मत आने दें। कुछ भी हो जाए, वो 10 मिनट खुद से थोड़ी सी जंग कर लें। जब आप उस कंडीशन में से गुजर जाएं, जब आप अकेले बैठे हो और आपके जहन में कुछ ऐसे ख्यालात आ रहे हैं कि उस वक्त मुझे ये जवाब देना चाहिए था, मैं क्यों चुप रहा, या उस वक्त उस तरह से मैं उसका मुंह बंद कर सकता था, मैं ये कह के उसे कुछ कह सकता था, ये सोचने की बजाय उन ख्यालात को लिखना है और उनको फाड़ कर फेंक देना है। इसके लिए मैं आपको एक और तरीका भी बता सकती थी कि आप अपने ख्यालात का इजहार किसी ऐसे शख्स से कर सकते हैं जिस पर आपको पूरा पूरा भरोसा है। मैं इसलिए एडवाइस नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर सेम सिचुएशन हमारी उस इंसान के साथ भी हो जाए तो हमें बाद में ये बात ना सुना दे कि तुम तो उस वक्त भी ये सोच रहे थे, तो तुम तो हो ही ऐसे शख्स, या कुछ भी किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा बेहतर यही है कि आप खुद के हमदर्द बने, दूसरों पर भरोसा मत करें। तीसरी चीज़ ये है कि आप एक पेज पर लिखें कि जो भी मेरे जहन में ख्याल आ रहे हैं ये सिर्फ ख्यालात हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इन ख्यालात को कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो भी हालात चल रहे हैं वो हमेशा नहीं रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और मैं अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकता हूँ। और मुश्किल के बाद आसानी आती ही आती है। मैं बहुत मजबूत इंसान हूँ। ये कुछ ऐसे जुमले हैं जो आप खुद से बोला करें, खुद को सुनाया करें, ताकि आपके अंदर क़ुव्वत इरादी पैदा हो या आपके अंदर खुद एतमादी बढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।